नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों हमारे ये पुराने करेले के जो बेल हैं, जो पौधे हैं, अब वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी तरीके से हमने सारे के सारे पुराने करेले के पौधे को समाप्त कर दिया जड़ों से। सिर्फ एक पौधे को रख दिया है क्योंकि ये थोड़े से समय अंतराल के बाद लगाया गया था इन बाकी पौधों के तुलना में। और आप देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल भी इसमें कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि हमने इसके रूट्स को भी उखाड़ लिया है। अब हम इनमें नए करेले के बीजों को बोएंगे और फिर इन्हीं में नए नए करेले फिर से तैयार होंगे। इस बार हम थोड़ा सा अलग प्रयोग करेंगे क्योंकि हम इन पुराने करेले को बेलों को यूं ही छोड़ देंगे। यही नेचुरल जाल की तरह काम करेगा, नेचुरल नेट की तरह काम करेगा। मगर उससे पूर्व चलिए आपको दिखाते हैं इसके रूट्स कितने भयानक तरीके से फैल गए थे, मोटे हो गए थे, बड़े हो गए थे। आप अवाक रह जाएंगे। ये देखिए, ये महज 7 से 8 महीने पुराने करेले के रूट्स हैं जो पूरी तरीके से एक वृक्ष की तरह घने हो चुके हैं, उतने मोटे हो चुके हैं। इनको हमने जब अच्छी तरीके से मिट्टी से निकाला, फिर हमने इनको कंपोस्ट बनने के लिए इसी ड्रम में छोड़ दिया है। हमारे कंपोस्ट का ये ड्रम है और आपको दिखाने के लिए हम इसको दोबारा से निकाल रहे हैं ताकि आप देखें करेले के बेल कितने घने तरीके से बढ़ते भी हैं और इसको रूट्स भी कितने घने तरीके से मोटे तगड़े हो जाते हैं समय के साथ। और ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है क्योंकि सर्दियों से पूर्व हमने इनको लगाया था और वो लगभग आप यूँ मान के चलिए सितंबर से अक्टूबर के मिड का वो समय था। आप देख सकते हैं 2-4 कुछ करेले जो हैं इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अब इनमें जान तो है नहीं। धीरे धीरे करके इनके जो बेल है अब वो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, मगर यही धीरे धीरे जाल की तरह काम करेंगे नए करेले के बेलों के लिए। थोड़े से समय के लिए हम इंतज़ार करेंगे। अगर हमें लगा कि नहीं इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए तो फिर फेंक देंगे, लेकिन फ़िलहाल इनको नेचुरल नेट की तरह हम उपयोग करने वाले हैं, ऐसा अभी का विचार है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नए करेले के बेलों की ओर चलते हैं। यहाँ भी देख लेते हैं अगर एक आध करेला कुछ मिल जाए। जी हाँ, एक करेला तैयार है, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। और बाकी अभी करेले को हमने पिछले दिनों भरपूर तरीके से हार्वेस्ट किया था, इसीलिए अब इनमें फिर से नए नए छोटे छोटे करेले तैयार हो रहे हैं और इनको हम अभी छोड़ देंगे। अब कुछ भिंडियों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। हमारे भिंडी भी अभी तैयार हो रहे हैं, शुरुआती दिन है, हमें अभी बहुत ही कम मात्रा में भिंडियाँ मिल रही है और उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में भरपूर तरीके से हम भिंडियों को भी प्राप्त कर पाएंगे। हमने बहुत सारे नए नए भिंडी के पौधों को भी अभी तैयार किया है और आने वाले कुछ दिनों में वो भी भरपूर तरीके से हमें भिंडी देने लगेंगे। ये भिंडी के पौधे और पुराने हैं, इसी वजह से इनमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग आने लगे हैं बाकी भिंडी के पौधे के तुलना में। तो चलिए कुछ और यहाँ हम देख लेते हैं। उधर भी कुछ और भी भिंडी के पौधे हैं। तो हर एक भिंडी के पौधे से हमें 1 या 2 ही भिंडियाँ मिल रही हैं, मगर आपको प्रतिदिन मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आज मिलने के बाद फिर 4-5 दिन के बाद मिलेंगे, आपको मिलते रहेंगे। बस आपको समय समय पर उनको तोड़ते रहना है, हार्वेस्ट को बढ़ाते रहना है। दोस्तों ये देख सकते हैं हमारे नए नए भिंडी के पौधे भी तैयार हो रहे हैं। इधर भी कुछ पुराने भिंडी के पौधे हैं, यहाँ भी शायद हमें एक आध मिल जाए। जी हाँ, इसमें भी एक भिंडी तैयार है। और आप हार्वेस्ट को हमेशा इसी प्रकार से चलाते रहे क्योंकि अगर आप भिंडी को एक आध दिन में नहीं तोड़ेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, खाने में उतने स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। कुछ बैगन को भी हार्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे बैगन भी अब भरपूर तरीके से तैयार हो रहे हैं। भर भर के अब इनमें फ्रूटिंग हो रही है। बारिश की वजह से अब इनमें और ज़्यादा ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल रहा है। नए नए पत्ते भी अब निकलने शुरू हो गए हैं। ये जो पहली बारिश होती है, ये समर के टाइम में जो बीच बीच में जो बारिश होती है, ये बहुत ही वरदान सा काम करता है हमारे गार्डन के पेड़ पौधे में। और कई बार तो ये बहुत ही मुसीबत लाता है, जैसे कि बहुत तेज़ आंधी तूफान पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं। पेड़ अर्थात हमारे टेरेस गार्डन की पेड़ की बात हम कर रहे हैं। हाँ, हालांकि जो ज़मीन पर होते हैं वैसे पेड़ तो अक्सर हमें दिखते ही हैं टूट जाते हैं आंधी तूफान में। कई बार तो हम देखते हैं कि पेड़ बिल्कुल जड़ से उखड़ जाता है, बहुत ही पुराना से पुराना पेड़ भी उखड़ जाता है। तो फिर हमारे टेरेस गार्डन के ये छोटे छोटे पौधे और ये पेड़ क्या ही है उनके सामने। तो दोस्तों निराश नहीं होना है। आप आंधी तूफान, गर्मी,
सर्दी, हर मौसम में ऐसे ही भरपूर तरीके से अपने टेरेस पर सब्जियों को उगा सकते हैं, निरंतर हार्वेस्ट कर सकते हैं, 365 दिन सेवन कर सकते हैं। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। बस आपको हर प्रकार के सब्जियों को लगाते रहना है, समय समय पर नए नए पौधे को, नए नए बीजों को बोते रहना है और साथ ही साथ हार्वेस्ट को भी चलाते रहना है। आप उनके थोड़े बहुत देखभाल करें, समय समय पर फर्टिलाइज़र्स डालते रहे, मिट्टी में गुड़ाई को निरंतर करते रहे। आपको उस प्रकार के कई बार मचान बनाने पड़ेंगे जो बेलदार सब्जियां होती है। तो कुल मिलाकर आप थोड़े से मेहनत से भी भरपूर तरीके से सब्जियों को, ऑर्गेनिक सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ मिर्च को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम मिर्च को वैसे तो प्रतिदिन हार्वेस्ट कर रहे हैं, अभी हमें भरपूर तरीके से मिर्च मिल रहे हैं। और ये जो लाल मिर्च हो जाते हैं ना, ये और ज़्यादा तीखे हो जाते हैं। एक तो कच्चे जो मिर्च है, जो हरे मिर्च है, वो तो तीखे होते ही हैं, मगर कई कई जो हरे मिर्च होते हैं जब वो लाल हो जाते हैं और अधिक तीखे हो जाते हैं और अधिक स्पाइसी हो जाते हैं, उसके एक बाइट से आपको नानी याद आ जाती है। वैसे ये तीखे प्रजाति के ही मिर्च है, इसके हरे मिर्च भी उतने ही तीखे हैं, मगर लाल मिर्च थोड़ा सा और अधिक तीखा बन जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम भरपूर तरीके से मिर्च को उगा रहे हैं और पैकेट्स में इनको हमने लगा रखा है। समय समय पर हमने 2G, 3G, 4G कट किए हैं और उसी का परिणाम है कि भरपूर तरीके से इनमें हमें मिर्च मिल रहे हैं। एक तरफ से आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर से मिर्च छोटे छोटे अवस्था में है, फिर तीसरी ओर आपको बड़े बड़े मिर्च भी दिख रहे हैं और चौथी ओर मिर्च लाल भी हो रहे हैं। यानी कि चारों जो स्टेज होते हैं वो हमें एक ही प्लांट में देखने को मिल जा रहे हैं। आप भी बहुत ही आसानी से अपने घर के छत पर ऐसे ही विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के पैकेट्स में मिर्च को उगा सकते हैं। आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप गमलों को ना भी खरीदे, आप कंटेनर्स को ना खरीदे, ग्रो बैग्स को ना खरीदे, फिर भी आप ऐसे प्लास्टिक के पैकेट्स में मिर्च को उगाकर मिर्च का बागान तैयार कर सकते हैं और पूरे साल आप निरंतर ऐसे ही मिर्च को अपने घर के छत से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने ताज़े, कितने हरे हरे ये मिर्च हैं और बहुत ही तीखे प्रजाति के मिर्च है। मिर्च के भी अनेक प्रजातियां होती है, हर मिर्च का प्रजाति उतना तीखा नहीं होता है, मगर ये सारे के सारे जो मिर्च हमने लगा रखे हैं सभी तीखे हैं। और हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका है, हमें कुछ कुछ मात्रा में ही सब्जियां मिली है, मगर ये ऑर्गेनिक है और हमें निरंतर मिलती है, ये महत्वपूर्ण है। कम मिल रही है ये बड़ी बात नहीं है, शुरुआती दिनों में आपको कम मात्रा में मिलेंगी, मगर समय के साथ ये मात्रा भी बढ़ जाएंगी और फिर स्वाद भी बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, स्वाद अर्थात मन का स्वाद। अभी मन में थोड़ी सी उदासी लग सकती है कि इतने कम सब्जियां मिल रही है, इससे क्या ही होगा, मगर मन भी खुश हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमारे पिछले वीडियोस पर भी अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमसे इसे जुड़े रहे।